तो जनाब सारी चीज़ें अब सामने आ गई हैं कि क्यों कवर कमांडर लाहौर सलमान फ़याज़ साहब के जो जना हाउस जिसको कहते हैं क्यों आग लगाई गई है। अल्लाह अकबर। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो ज़राए से खबरें आ रही हैं कि कवर कमांडर लाहौर के ज़िम्मे 2 काम लगाए गए थे। नंबर 1 कि इमरान खान की गिरफ़्तारी जो कि IG इस्लामाबाद ने पूरी कोशिश की थी ज़मान पार्क में और अवाम ने उसको नाकाम बना दिया था। उसके बाद कवर कमांडर लाहौर की चाचा विस्की बगैरत ने ये उसकी ज़िम्मेदारी लगाई थी कि अपना रोल अदा करो इमरान को गिरफ़्तार करने में, हमें हर सूरत में इसको गिरफ़्तार करना है। ये जो चाचा विस्की है ना, नवाज शरीफ का टोट, ये उसने वादा किया हुआ और ये उसके ऊपर अमल दरामद कराना चाह रहा है और कोशिश कर रहा है। दूसरा काम जो है ना वो ये उसने रिफ्यूज़ कर दिया। कवर कमांडर लाहौर सलमान फ़याज़ साहब ने ये काम करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं कानून के मुताबिक अमल दरामद करूँगा हर चीज़ के ऊपर, ये मेरा काम नहीं है कि मैं वहाँ SSG के कमांडो भेज के उसको गिरफ़्तार करूँ। ये कमांडो इसलिए नहीं है, ये सिविलियन मामला है, ये हुकूमत जाने और उसका काम जाने, वो अपने तरीके से जो भी करना चाहते हैं वो करें, लेकिन मैं कोई नहीं करूँ। उसने इनकार कर दिया। दूसरा उसके ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई गई थी कवर कमांडर साहब के लाहौर के कि चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदियाल चूँकि आपके बहुत करीबी अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए भी अपना रोल अदा करें और उनको कहें कि जो हम कहते हैं, जो हम फैसले लिख के भिजवाते हैं वो अनाउंस करें। ये दोनों काम करने से कवर कमांडर लाहौर ने इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसको कहते हैं कि इन्होंने डिसमिस कर दिया था। आग लगाने से 1 दिन पहले उसको डिसमिस कर दिया गया था, ठीक है। और तमाम जो उसके जो 70-80 के करीब जो उसके गार्ड होते हैं ना, जो बाहर जो कवर कमांडर हाउस के ड्यूटियाँ सारे अंजाम दे रहे होते हैं, उनको भी वहाँ से रिमूव कर दिया गया था। और ये प्लान किया गया था कि इनको अब सबक सिखाना है, इसलिए उनके घर को बाकायदा रिमूव करके और जो इन्होंने अपने एजेंसियों के बंदे थे, जो इनके चाबी वाले खिलौनों के बंदे थे, वो पहले से इंतज़ाम किया हुआ था, वो भिजवाए गए। भिजवा के तो उनको मतलब है वो आग लगाएगी। यहाँ एक बारीक नुक्ता है जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देखें, जब वो बंदे गए हैं ना, वो सिविल कपड़ों में थे, तो हमारे जो बंदे थे ना वो एहतजाज कर रहे थे वहाँ पे, उनको वर्गला के वो साथ अंदर ले गए। यकीन मानिए एक नुक्ता है, वो कभी अंदर ना जाते, उनको वर्गलाया गया, उनको कहा गया कि हम भी PTI के हैं और ये है और वो है, तो चले आग लगाते हैं, चले इनको सबक सिखाते हैं। वो एजेंसियों के बंदे उनको वर्गला के अंदर ले गए। जो वर्गला के ले गए वही उनका ही कसूर है। उन्होंने आग लगाई, उन्होंने सारा कुछ किया और इस तरह चाचा विस्की जो टाउट है नवाज शरीफ का, उसने एक तीर से 2 शिकार किए। एक तो ये इसको सबक दिया कवर कमांडर को, तूने रिफ्यूज़ किया तो हम तुम्हें मार भी सकते हैं, तुम्हें आग भी लगा सकते हैं, जिस तरह हमने जनरल सरफराज को कोटा को रास्ते से साफ़ कर दिया था, तो तुम्हारी क्या औकात है। इसलिए ये बहुत लंबी चौड़ी स्कीम है। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा तरीका इनका ये था कि आग लगाएंगे और उसके बाद आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा करके और उसमें जो बंदे पकड़े गए हैं उनके ये बयान लेंगे कि हम सिर्फ इमरान की हिदायत पर आए थे, खान साहब की हिदायत पर आए थे, तो उनको आर्मी एक्ट के तहत ये ना इमरान को इन मुकदमों में मुलव्वस करके तो फौरी तौर पर सज़ा दे के तो अहल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मैं बड़ा हैप्पी और खुश हूँ कि मेरा लीडर इमरान खान है। उसने भी बराह रास्त अब इनको ललकारने के मतलब पोजीशन में आ गया। उसने ललकारा इनको, उसने कहा है कि शर्म करो बेशर्मो, बगैर तो शर्म करो, तुम बिल्कुल ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गए और बिल्कुल ही वो हरकतें तुमने शुरू कर दी हैं कि जिससे पहले ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ तो तुम और उसको डुबोने की कोशिश कर रहे हो। ये जो चंद जर्नैल है ना, यकीन जाने हम अपनी पूरी फ़ौज की, खुदा की कसम मैं हल्फिया कहता हूँ कि हम अपनी पूरी फ़ौज की इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। वो शहादतें दे रहे हैं बार्डरों के ऊपर, वो सारा कुछ कर रहे हैं, हमें कुर्बानियाँ हमारे लिए दे रहे हैं, वो सिर्फ हमारे लिए दे रहे हैं, तो हम इसका रिगार्ड करते हैं और हम अपने माँ बाप से बढ़ के उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। लेकिन ये चंद जर्नैल जो बगैरत और जो बेशर्म जर्नैल हैं, जिन्होंने पूरी फ़ौज को हाईजैक किया हुआ है और जो सिर्फ चंद डॉलरों की खातर और अपनी प्रॉपर्टियों की खातर वो दूसरों के अलाकार बने हुए हैं, जैसे कि नवाज शरीफ के टाउट बने हुए हैं, वो सारा गलत कर रहे हैं। हम उनके ख़िलाफ़ हैं। हम अपनी पूरी फ़ौज की हम इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। तो इसलिए अब आवाम, मैंने पहले भी कहा था इमरान साहब को कि इमरान खान साहब आप जब डिफेंसिंग पे आएंगे ना तो ये आपको कच्चा खा जाएंगे। और शुक्र खुदा का, मैंने अपनी पिछली 15-20 वीडियो में कहा था कि खान साहब ये डिफेंसिंग पोजीशन निकालें, आप तो सारी ज़िंदगी अटैकिंग पे रहे हैं, तो अब आप कैसे डिफेंसिंग पे आ गए।
तो अब इमरान खान साहब वाकई डिफेंसिंग पे आगे, उसके अटैकिंग पे आ गए, मेरे कहने पे नहीं आए, हालात उसको उनको लेके आए इस जगह पे। हम कौन होते हैं, हमारी तो कोई हैसियत नहीं है। बहरहाल उन्होंने कल जो तकरीर किया दिल खुश कर दिया उन्होंने, और ये इसी लायक थे बगैर टाउट जो है ना, ये चाचा विस्की और ये डर्टी हैरी सारे, उनको ललकारा उन्होंने और अच्छे तरीके से ललकारा, और इसी तरह ललकारना चाहिए। और इनको इनके घर तक छोड़ के आएंगे इंशाल्लाह ताला खान साहब। आप फिक्र न, सिर्फ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है खान साहब को, अकेले वो भी कुछ नहीं कर सकते। जब तक अवाम साथ है, जब आप लोग साथ हैं, यकीन जानो ये बंदा इनको इनके घर तक छोड़ के आएगा इंशाल्लाह ताला।